साफ सुथरी सड़कें, बेहतर व्यवस्था और सभी आधारभूत सुविधाएं अगर पटना में आ जाए और साथ ही साथ उन लटकती हुई तारों से भी निजात मिल जाए जिनसे बिजली दौड़ती है, तो सोचिए अपना पटना कितना सुंदर दिखेगा। इतना सुंदर कि साहब किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। और अब ऐसे ही पटना का निर्माण जो है वो बिहार सरकार कराने पे लगी हुई है और लगातार इसको लेके प्रयास भी कर रही है। क्या कुछ होने वाला है पटना में और उसके बाद अपना पटना कैसा दिखेगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जरा विचार कीजिए कि साहब वो लटकती हुई तारें जिससे बिजली दौड़ती है वो वाकई डराने वाली होती है। कई बार तार टूट जाए तो आम जनता को कितनी समस्या होती है ये सब लोगों ने देखा है। कई बार तो उसके जद में आने वाले लोग मतलब उनके ऊपर क्या गुजरती है इससे भी जो है वो कोई अछूता नहीं है। और जिस तरीके से पटना में तारों का जंजाल है साहब, उससे भी हम लोग जो है वो अछूते नहीं है। उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी है और इसी वजह से जो अपना पटना है वो थोड़ा अजीब दिखता है। क्योंकि आपने देखा होगा इधर उधर तारे, कहीं से तारे डाल दी गई है, टोकन फंसा दिया गया है और इन सभी समस्याओं से अब जो है वो बिहार सरकार पटना वासियों को निजात देने वाली है। अब चूंकि बिहार की राजधानी है पटना, मतलब राजधानी उसे कहा जाता है कि पूरे राज्य का नाक, और नाक अगर बेहतर ना हो तो समझिए कि भाई साहब नाक कट जाता है। और अब बेहतर पटना बनाने को लेकर लगातार बिहार सरकार जो है वो कार्यरत है और अब ऐसा पटना बनाया जाएगा जिसमें तारे तो होंगी लेकिन वो दिखाई नहीं देंगी। यानी अंडरग्राउंड जो तारे हैं उनको बिछाया जाएगा, तारों का जाल बिछाया जाएगा जिससे वो करंट लगना और बिजली के को लेकर जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती है उन तमाम दुर्घटनाओं से निजात मिलेगा। ये देख लीजिए ऐसा दिखता है पटना। इसी तरीके से तारों का जंजाल आपको हर जगह पे दिखाई दे जाएगा और इससे आम जनता को कितनी असुविधा होती है सबको पता है। ये कैसा दिखने में लगता है ये सबको पता है और ये दिखता बेहतर नहीं है तो इससे तमाम लोगों को असुविधा भी होती है। खंभों की वजह से किस तरीके से ठंड के मौसम में जो राइडर हैं या फिर ड्राइवर हैं उन लोगों की क्या समस्या होती है, क्या हालत होती है, ये भी सबने देखा है। ट्रैफिक को लेके भी बहुत हद तक कई दफा ये तारें जिम्मेदार हो जाती हैं जब कोई तार टूट जाए और पूरा पटना अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इन तमाम असुविधाओं से आपको निजात मिलने वाला है क्योंकि सड़क के ऊपर काम हो रहा है, पटना को मेट्रो सिटी बनाने के ऊपर काम हो रहा है, पटना को बेहतर दिखाने के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन एक ऐसा पटना आप कल्पना कीजिए कि आप सड़क पे निकलते हैं और आपको कहीं कोई तार दिखाई नहीं देता। एक ऐसा पटना कल्पना कीजिए जब आप पटना में घूमने निकलते हैं और ये बिजली की तारें वो आपका जो कहीं ना कहीं हर जगह इस बात का ध्यान रहता है कि साहब ये बिजली का खंभा है या तार लटक रहा है, इससे दूरी बना के चलना है, वो भय आपका समाप्त हो जाए तो पटना कितना बेहतर और शानदार दिखेगा इसकी परिकल्पना कर लीजिए। और ऐसे ही पटना के निर्माण को जो है वो मंजूरी मिल गई है क्योंकि अब अंडरग्राउंड तार जो है वो उसे बिछाने की मंजूरी मिल गई है। देख सकते हैं इस तरीके से सुरंग के रास्ते जो है वो पटना में तारों का जाल बिछाया जाएगा और ये जो आप ऊपर देखते हैं सड़कों के ऊपर से जो तार ले जाए गए हैं उनसे तमाम लोगों को निजात मिल जाएगा। और इस तरीके का पटना जो है वो बनाने का जो है वो काम जल्द ही शुरू होने वाला है जहां पे एक भी तार आपको सड़क पे नहीं दिखेंगे जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ अपना पटना भी बहुत सुंदर दिखेगा। ठीक वैसे जैसे कि यहाँ पे कोई तार ही नहीं है। मतलब इस लेवल का तो दिल्ली भी नहीं बना साहब। दिल्ली में भी आपको ऊपर ऊपर तारे दिखेंगी लेकिन अब इसके आगे दिल्ली मुंबई भी फेल दिखाई देगा। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, पटना के इस निर्माण को लेकर और जिस तरीके से बिहार सरकार ने पहल किया है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।